ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। मैंने इससे पहले एक अपनी वीडियो अपलोड की थी जिसको मैंने टाइटल दिया था बैरून कोट। मगर मसला ये हुआ कि ये बैरून कोट इस कदर वसी इलाका है कि इसको एक हिस्से में जो है वो कवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये एक तो बहुत वसी इलाका है, सफ़र दूर दूर के हैं। एक जगह अगर यहाँ पर है तो दूसरी जगह यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है, तो इसको एक हिस्से में कवर करना मुश्किल है। तो मैंने अपने उस व्लॉग बैरून कोट को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैंने आपको दिखाया बैरून कोट का सबसे अहम और तबाहशुदा शहर हिंगोरानी माड़ियों टंडो फजल। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बैरून कोट में वाक़े कदीम तरीन दरगाह हैदराबाद की दरगाह शेख रेहान। वहाँ पर एक तबाहाल शहर एक और भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। एक और वहाँ पे मज़ार है कदीम मुग़लों के दौर का बना हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं सीधे यहाँ से बैरून कोट दरगाह शेख रेहान की तरफ। बैरून कोट के इस दूसरे व्लॉग में दरगाह शेख रेहान हम जाएंगे हूसड़ी के रास्ते से। हूसड़ी भी एक बहुत कदीम तारीखी शहर है। वहाँ जाने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर। ये आपको नज़र आ रही है हैदराबाद की मशहूर मारूफ झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री, ये आपके सामने है। किसी दौर में ये है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर अब ये बंद हो गई है। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे। ये पूरा मेन टंडो मोहम्मद खान रोड है, ये जा रहा है सीधा टंडो मोहम्मद खान और बदीन की तरफ। तो हम इस वक्त पहुँच चुके हैं एक मोड़ पर। ये सीधा रोड जा रहा है बदीन और टंडो मोहम्मद खान। ये बीच में आपको एक पुलिस चौकी नज़र आएगी और उसके बाद ये रोड अंदर जा रहा है। ये रोड जा रहा है सीधा हूसड़ी और विड की तरफ, तो हमें जाना है इस तरफ। बैरून कोट के या दरगाह शेख रेहान के रास्ते में इस वक्त हम पहुँचे हैं एक बहुत ख़ास जगह पर। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है सच्चल सरमस्त कॉलोनी या बिहार कॉलोनी। इसको दिखाने का या यहाँ रुकने का एक ख़ास मकसद है। हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गरीब आबादी है जो मफलूकुल हाल, और यहाँ पे एक कम आमदनी वाले तबके के लोग रहते हैं। लेकिन ये असल पाकिस्तानी हैं, असल पाकिस्तानी ये लोग। पाकिस्तान के लिए कुछ लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया और एक दफ़ा हिजरत की, यानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए उर्दू स्पीकिंग। मगर इन लोगों ने जो बिहारी कहलाते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 दफ़ा हिजरत की है। एक 1947 में, ये वो लोग हैं जो बिहार में और बंगाल के आसपास के मुल्हिका इलाकों में रहा करते थे। जब मशरिकी पाकिस्तान बना तो बिहार इंडिया में रहा और बंगाल जो है वो पाकिस्तान में आया। तो इन लोगों ने बिहार से या दीगर मुल्हिका इलाकों से उस वक्त के मशरिकी पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। 25 साल तक ये मशरिकी पाकिस्तान में रहे और बंगालियों के साथ वहाँ रहे। वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टियाँ थी, सब कुछ थी। लेकिन जब 1971 में मशरिकी पाकिस्तान अलग हुआ तो इन लोगों ने एक दफ़ा फिर हिजरत करना पड़ी मशरिकी पाकिस्तान से यहाँ मगरिबी पाकिस्तान में। तो आज भी यहाँ पे इनके लिए जब आबादकारी के लिए छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई गई थी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, ये उनमें से एक कॉलोनी है। आपको दिखाने का सिर्फ मकसद यही था कि ये वो आबादी है जहाँ पे असल पाकिस्तानी रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 दफ़ा हिजरत की। इस कॉलोनी के लिए मैं एक अलग व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, जहाँ पर मैं यहाँ पे अंदर का माहौल भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ आज भी यकीनन कुछ ऐसे बुजुर्ग रहते होंगे जिन्होंने हिजरत की होगी। तो चलते हैं अब यहाँ से। ये सिर्फ मुख्तसर जायज़ा, और अब आप यहाँ से चलते हैं दरगाह शेख रेहान और बैरून कोट।
मेन टंडो मोहम्मद ख़ान रोड से चलते हुए बिहार कॉलोनी, हुसड़ी और ये बीच का रास्ता तय करते हुए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं विड चौक पर। इस जगह को कहा जाता है विड चौक। हम इस तरफ से हम आए हैं, ये रास्ता सीधा आ रहा है हुसड़ी से और जा भी हुसड़ी की तरफ रहा है और मेन टंडो मोहम्मद ख़ान रोड इस पर है। तकरीबन यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर यहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर ये चौराहा है जिसको कहा जाता है विड चौक। ये सीधा यहाँ से जा रहा है पवन शरीफ, बहावलज़ौर और टंडो जाम, ये सीधा जा रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड पर ये जा रहा है रास्ता सीधा जो है घांगरा मोरी और टंडो यूसुफ और सीधा ये जाके मिलता है मेन नेशनल हाईवे से। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है यहाँ पे मेरे सीधे हाथ पर, ये जा रहा है यहाँ से टंडो फजल की तरफ। टंडो फजल और आइल फील्ड, टंडो आलम मरीट और यहाँ पे जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया है हिंगोरानी माड़ियों, ये सारा इस रोड पे इस तरफ वाक़ है। आज हमें दोबारा इसी रोड पर जाना है। थोड़ा सा आगे जाके हमें टर्न करेंगे हम लेफ़्ट साइड पे और वहाँ पर हमें जाना है गोट शेख रेहान। तो चलते हैं यहाँ पे इस तरफ। तो ये है विड चौक। ये रोड सीधा आ रहा है अभी जो मैंने आपको दिखाया है विड चौक। विड चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे थोड़ा सा फासला है, तकरीबन 1 किलोमीटर का, आपको ये एक कमरे जैसा बस स्टॉप बना हुआ मिलेगा। ये इस पे आप लिखा हुआ भी है जामिया सैयदा फातिमातुज़्ज़ोहरातुल बनात और गोट शेख रेहान, ये इस कमरे पे लिखा हुआ है। ये इस जगह की निशानी है। ये सीधा जा रहा है टंडो फजल और हिंगोरानी मड़ियों की तरफ, लेकिन हमें ना वहाँ जाना है ना हमें जाना है यहाँ। ये जो कमरा आपको मैं निशा रहा हूँ खजूर के दरख्तों के बिल्कुल साथ ये कमरा है, बस स्टॉप है ये, और इसके बिल्कुल सामने ये एक कच्चा लिंक रोड अंदर जा रहा है। ये जा रहा है सीधा गोट शेख रेहान या दरगाह शेख रेहान की तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर का फासला अंदर है। तो हम चल रहे हैं यहाँ से अंदर। ये पूरा इलाका जो आपको नज़र आ रहा है ये था बैरून कोट। आप देख सकते हैं ये कितना वसी व अरीज़ इलाका है बैरून कोट। ये मेन टंडो फजल रोड से दरगाह शेख रेहान तक का ये इस टाइप का रोड है, खेतों के बीच में। ये आप देख सकते हैं बहुत ख़राब रोड है, ये हद से ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमारी मोटरसाइकिल चल रही है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये खेतियाँ लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप मकई की फसल लगी हुई है इसमें। ये देखते हैं ये मकई की फसल है। ये देखिए इस वक्त हम इसके गांव से गुजर रहे हैं छोटे से। ये कहलाता है गोट शेख रेहान। बैरून कोट पार्ट 2 कि अपने इस व्लॉग में हम इस वक्त मौजूद हैं बैरून कोट के दूसरे अहम तरीन मुकाम दरगाह शेख रेहान पर। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा है पूरा ये दरगाह का अहाता स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ये चलते हैं अब अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दरगाह के बारे में बताते हैं मुख्तसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरगाह शेख रेहान के बैरूनी अहाते में। ये आपको नज़र आ रहा है सारा। ये यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसको, ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ मैं आज तफसीली वीडियो नहीं बनाने आया हूँ क्योंकि तफसीली वीडियो मैं इसकी बना चुका हूँ जिसका आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा है और इसका लिंक भी ऊपर आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी मुकम्मल इस जगह की तफसीली वीडियो मेरे इस चैनल असद व्लॉग्स पे मौजूद है। मैं आपको आज सिर्फ यहाँ पे ये दिखाने लाया हूँ
कि ये बैरून कोट जो था यहाँ पे क्या क्या अजायबात छुपे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कदीम कब्रस्तान है। कहते हैं कि ये 1000 साल पुरानी कब्रस्तान है यहाँ पर, और ये हैदराबाद के कदीम तरीन मकामात में से एक है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी अलाउ नहीं है। यहाँ से आपको दरगाह तक पैदल ही जाना पड़ेगा। दरगाह यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कब्रस्तान का कदीम तरीन हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पत्थर बनाए गए रखे गए थे कब्रों के ऊपर, वो ये देख सकते हैं आप काले पड़ चुके हैं। ये इससे आपको इनकी कदामत का अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देख सकते हैं। इस कब्रस्तान की मैंने कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक एक जगह की खाक छानी है और बड़ी तफसीली मैंने वीडियो बनाई है इस जगह की, जो कि आप मेरे चैनल असद व्लॉग्स पे देख सकते हैं, मौजूद है वो। आज मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ तो दरगाह की ज़ियारत करूँ और आपको भी करा दूँ इस बैरून कोट के बारे में, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे 2 जगहें और हैं, वहाँ भी जाना है। ये चलते चलते हम जैसे काफ़ी आगे आए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है दरगाह का पहला मंज़र, पहली ज़ियारत। ये आपके सामने दरगाह बाबा शेख रेहान। ये जो आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है, ये बड़ा एक कदीम दरख्त है और बड़ा ये लोग इसको मानते हैं, और इसमें मन्नतें मुरादें जो लोग यहाँ मानने आते हैं वो यहाँ पे इसमें सिक्के ठोक के जाते हैं। ये देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस दरख्त के अंदर लोगों ने मन्नत के सिक्के ठोके हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये कदीम सिक्के इसके अंदर ठोके हुए हैं। ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इस दरख्त को बड़ी अहमियत देते हैं, और ये देख सकते हैं। ये है बाबा शेख रेहान का कदीम करामाती दरख्त, जिसमें लोगों का कहना है, मानना है कि यहाँ पे सिक्का ठोक के जाते हैं तो मन्नत मुरादें वगैरह पूरी होती हैं। ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से मरकज़ी दरगाह की तरफ। ये सामने आपके दरगाह का एक खूबसूरत मंज़र, पस मंज़र में सूरज आपको नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं। ये दरगाह के दाखिली दरवाजे के साथ ही आप देख सकते हैं, ये एक दिए रखने के लिए बनाई गई ये जगह। इसमें लोग दिए वगैरह जलाते हैं। ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर बनी हुई है, ये कहते हैं यहाँ पे मशहूर है कि ये बाबा शेख रेहान की आटे की चक्की है, और ये कहते हैं कि ये बाबा को गैब से गिफ्ट में मिली थी और इसमें से खुद ब खुद आटा निकलता था। ये आपके सामने यहाँ पे लगाई हुई है, ये सैकड़ों साल से यहाँ लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये है बाबा शेख रेहान की आटे की चक्की। ये दरगाह में दाखिले का मरकज़ी दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। इसमें अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे, ये इस साइड पे कब्रें बनी हुई हैं। ये 3 कब्रें हैं अंदर। ये मेन कब्र बाबा शेख रेहान की है, बाकी 2 कब्रें और हैं। इस साइड पर भी कब्रें हैं। इस सामने लिखा हुआ है हज़रत साईं शेख रेहान जिगरी अलवी कादरी। ये एक महराब है शायद मस्जिद, यहाँ पर भी कब्रें हैं कुछ। इस जगह के बारे में आपको अगर तफसीली व्लॉग देखना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरी वीडियो बाबा शेख रेहान में देख सकते हैं, जिसका थंबनेल और आई कार्ड आपको नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं। उसमें मैंने तफसील से इस जगह को दिखाया है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है गयासुद्दीन अलवी अलमारूफ शेख रेहान जिगरी। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये एक डब्बा है जिसमें बाबा की कुछ चीजें अंदर क्या है अंदर ये जिगरे जिगरे। हाँ, दिल है, माखी है। अच्छा। सारी इसमें मक्खन है। ये सारे तो पत्थर बने हुए। हाँ, पत्थर के तो हैं। अच्छा। ये भी ऊपर से ही है, कुदरती।
इसके अंदर कहते हैं, इसके अंदर यहाँ बताते हैं कि बाबा की कुछ ज़ियारतें, कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें एक शहद का छत्ता है, ये आपको नज़र आ रहा है शायद। उसके अलावा और जो भी पत्थर, कुछ मेरे को तो पत्थर जैसे नज़र आ रहे हैं, कहते हैं कि ये पत्थर बन गए हैं ज़माने के साथ साथ। इसमें बाबा का कहते हैं मक्खन है और शहद है, और क्या चीज़ बताई थी आपने तीसरी? दिल भी शायद इसमें बता रहे हैं, कौन सा है अब दिल, ये देखिए, ये शायद दिल की शेप का कोई पत्थर है, हो सकता है ये दिल, और ये सब है। देख सकते, ये यहाँ पे एक हुजरा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। मैंने ये अभी आपको मैं अंदर से दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम। ये एक हुजरा है छोटा सा, यहाँ पे दिए वगैरह जलाने का इंतजाम है, ये देख सकते हैं। यहाँ से बाहर चलते हैं। ये जगह दरगाह शेख रेहान जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये बैरून कोट का एक अहम मुकाम शुमार होता था किसी दौर में। कहते हैं कि बाबा शेख रेहान हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जेलानी के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और बाबा शेख रेहान शेख अब्दुल वहाब जेलानी, जिनकी दरगाह हैदराबाद में सबसे बड़ी दरगाह तस्वूर की जाती है सैयद सखी वहाब साहब के नाम से, और ठट्ठा में अब्दुल्ला शाह असहाबी, ये तीनों बुजुर्गान दीन जो हैं वो शेख अब्दुल कादिर जेलानी गौस पाक के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक साथ ये यहाँ पे सिंध में आए थे। सखी अब्दुल वहाब साहब ने अपना आस्थाना हैदराबाद में बनाया। शेख रेहान बाबा ने, गयासुद्दीन अलवी नाम है इनका असल में, शेख रेहान बाबा ने अपना आस्थाना यहाँ पे बनाया, जबकि अब्दुल्ला शाह असहाबी ने अपना आस्थाना ठट्ठा में बनाया, जिनका मज़ार, इन तीनों के मज़ार आज मरजाए खलाइक हैं। लाखों अवाम यहाँ आती है। ये दरगाह भी मरजाए खलाइक है, यहाँ लाखों अवाम आते हैं। कहते हैं कि अब ये मज़ार तकरीबन 800 से 1000 साल पुराना है। यहाँ पे कब्र थी, एक छोटा सा आस्थाना था, मगर जब मुगल बादशाह जहांगीर और उसके बेटे शाहजहां, जो बाद में मुगल शहंशाह बना शाहजहां, उनकी आपस में जंग हुई तख्त के ऊपर, तो उसमें शहजादा शाहजहां या शहजादा खुर्रम जिसको आप कहते हैं, या जिसको आप ताजमहल के हवाले से जानते हैं शाहजहां, वो फरार होके अपने बाप की फौजों से इस इलाके में आया और इस इलाके में उसने पनाह हासिल की। तो यहां पे उसने बाबा की जो करामतें देखी, तो ये मज़ार, कहते हैं कि ये मज़ार और एक और मज़ार है यहाँ पे बाबा के बेटे सैयद कुतुब शाह साहब का, वो मज़ार, दोनों ये मुगल शहंशाह शाहजहां ने बनवाए हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे यह भी मशहूर है कि यहाँ पे बाबा का हुक्म नहीं है, जिसकी वजह से मज़ार पे छत नहीं डाली जा सकती। छत नहीं है इस मज़ार के ऊपर। और एक और मजीद रिवायत है जो बाबा के बेटे कुतुब शाह के मज़ार के साथ मंसूब है, वो वहां चल के मैं आपको बताता हूं। तो ये जगह एक अहम जगह है, बैरून कोट का ये अहम हिस्सा है। और इस इलाके ने मुगल शहंशाह शाहजहां को अपनी आगोश में पनाह दी। और ये मज़ार दरगाह शेख रेहान मुगल शहंशाह शाहजहां के हुक्म से यहाँ पे तामीर कराया गया है। इस दरगाह के बारे में मशहूर है, रिवायत है और लोगों का आजमाया हुआ भी है कि यहाँ पे बुखार, चाहे वो किसी भी किस्म का बुखार हो, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी किस्म का बुखार हो उसका, और पागल कुत्ते के काटे का, ख़ास तौर पे यहाँ पे रूहानी इलाज होता है इस दरगाह के ऊपर। यानी कि पागल कुत्ता अगर किसी को काट ले तो वो भी यहाँ आते हैं, जिनको तेज़ बुखार हो, जो लाइलाज हो, वो भी यहाँ आते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे अमलियात का और जिन्नात का और आसेब का भी तोड़ होता है बाबा के दर पे दुआ मांगने से।
दरगाह शेख रेहान को मोरों से मुनासिबत है, इसको मोरों वाली दरगाह भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी ये खुलेआम मोर घूम रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अंदर भी जहाँ पे मैं गया था बीच में, वहाँ भी कहते हैं कि सैकड़ों मोर हैं, मगर मुझे मोर वहाँ पे नज़र नहीं आए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दरगाह के सामने खेतों में ये 2-3 मोर घूम रहे हैं। तो आपको मज़ीद दिखाते हैं अगर नज़र आए तो। दरगाह शेख रेहान के बराबर में ये एक बड़े किले के और शहर के आसार हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब खंडर बन चुका है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर चल के आपको दिखाऊँ इसको एक सरसरी, क्योंकि इसका भी मैं तफसीली व्लॉग बना चुका हूँ अपनी वीडियो में। उसका भी लिंक और थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको तफसीली तौर पे मालूमात हो जाएगी। यहाँ मैं सिर्फ ऊपर चढ़ के आपको एक दिखा रहा हूँ इसका सरसरी लुक के। ये बहुत जोखिम भरा काम है ऊपर चढ़ना। ये सामने आपको नज़र आ रही है सफ़ेद दरगाह शेख रेहान, और ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे खंडरात, ये एक शहर था किसी दौर में, कहते हैं रुकनपुर इसका नाम था। यहाँ पे एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी, जिसको काफ़ी दफ़ा शेख रेहान बाबा ने समझाया, मगर उसकी समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से बाबा ने शायद कोई बद्दुआ दी या कुछ उसके दिल से आ निकली, तो ये पूरा इलाका जो है वो गरक हो गया और खंडरों में तब्दील हो गया। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े इलाके पर है, मगर इसके कुछ खंडर बचे हुए हैं अभी तक। ये आप देख सकते हैं, इस रास्ते से मैं आया था ऊपर, अब इसी रास्ते से मुझे नीचे जाना है। और यहाँ पर भी वही है जो मैंने आपको हिंगोरानी माड़ियों में दिखाया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बस जा बजा बर्तन और पत्थर और इंसानी हड्डियाँ यहाँ पर भी उसी तरह यहाँ मौजूद हैं। ये हम नीचे उतरे हैं, मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कदीम दरख्तों की जड़ें इनके अंदर नीचे तक जा रही हैं। ये जड़ें, ये देखिए, ये है बैरून कोट का अहम हिस्सा रुकनपुर, जो बाबा शेख रेहान की बद्दुआ के नतीजे में तबाह हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये टीले और दड़े, ये सारे आप देख सकते हैं। ये किला होता था किसी दौर में एक बादशाह का, जालिम का, और यहाँ पर भी उसी तरह, ये आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें उसी तरह आपको ये बर्तन मिलते हैं। ये देखें, ये हज़ारों साल पुराने बर्तन हैं जो ज़ाहिर होते हैं। इसके बारे में अगर आप तफसीली तौर पे देखना चाहते हैं तो ये आप देखें, ये बर्तन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ बैरून कोट दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये सारे बर्तनों के टुकड़े आप देख सकते हैं, ये हज़ारों की तादाद में यहाँ पड़े हैं। ये बहुत बड़ा है अंदर। असल में टाइम की कमी की वजह से अब हम यहाँ शायद निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। तो ये है रुकनपुर के खंडरात, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर असल में अंधेरा हो रहा है, अंधेरा होने वाला है। अभी हमें बाबा कुतुब शाह की दरगाह भी देखनी है। अबे हमारे बैरून कोट का एक और अहम तरीन मुकाम, बाबा शेख रेहान की बद्दुआ के नतीजे में तबाह शुदा शहर रुकनपुर। ये आप देख सकते हैं, इसके खंडरात यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं, हो सकता है कि मैं बाद में एडिट करूँगा तो मुझे शायद आए सुनने में, यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त, और कहते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ गैबी असरात भी हैं। ये बहुत बड़ा वीराना है ये,
और यहाँ दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है। तो और हमें अभी एक और यहाँ पे डेस्टिनेशन बाबा कुतुब शाह का मज़ार भी डिस्कवर करना है। ये आप देख सकते हैं कितने कदीम दरख्त हैं ये। तो अब यहाँ से फ़ौरन निकलते हैं और यहाँ हमें मना भी किया जाता है कि यहाँ पर जो है आप मगरिब के बाद ना ठहरें। तो मगरिब होने वाली है तो निकलते हैं यहाँ से। दरगाह शेख रेहान से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये एक और दरगाह है। ये आप कब्रस्तान देख सकते हैं यहाँ पर भी कदीम कब्रें हैं। ये बताया जाता है कि रेहान बाबा के साहबजादे कुतुब शाह की दरगाह है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर एक कदीम मस्जिद के आसार हैं। ये आप देख सकते हैं ये कदीम मस्जिद है जो टूट फूट का शिकार हो गई है। इसमें अभी तक वो लकड़ी की छतें जिस पर डाली गई थी वो पिलर मौजूद हैं। इसके बारे में भी मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ अपनी, जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारा जो है वो छुपा हुआ हैदराबाद है। छुपे हुए हैदराबाद का मतलब है ये है बैरून कोट। ये उस वक्त की जगहें हैं जब हैदराबाद का वजूद तक नहीं था, क्योंकि हैदराबाद बना है 1759 में। मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने जब पक्का किला हैदराबाद तामीर किया है तो उसके बाद मौजूदा हैदराबाद वजूद में आया है। मगर ये सारी जगहें जो मैंने कल आपको दिखाई, हिंगो रानी माड़ियों, ये दरगाहें, ये इलाके, ये उससे सैकड़ों साल पुराने हैं। ये नेरून कोट के टाइम की इमारतें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही है बहुत खूबसूरत इमारत। ये है दरगाह सैयद कुतुब शाह साहब, ये देख सकते हैं आप। ये दरगाह भी कहते हैं कि शाहजहां बादशाह के हुक्म से तामीर की गई। जैसे इनके वालिद की दरगाह, उसी तरह इनकी दरगाह भी तामीर की गई है शाहजहां के हुक्म से। ये सारी तामीर जो है वो शाहजहां की है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। अंदर चलते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम। ये इसके अंदर 8 कब्रें हैं। इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये कब्र जिसके ऊपर ये लाल आपको नज़र आ रहा है, ये है सैयद कुतुब शाह की कब्र। बाकी शायद इनके अहलो अयाल की है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं छत नहीं है। जैसे इनके वालिद की कब्र पे छत नहीं है, इनकी कब्र पर भी छत नहीं है। ये आप देख सकते हैं। ये सारा मैं आपको अपनी वीडियो में तफसीली तौर पे बता चुका हूँ, मगर सिर्फ मैं आपको यहाँ एक बैरून कोट के अंदर दिखाने लाया हूँ कि बैरून कोट में क्या क्या मौजूद है। तो ये भी आप देख सकते हैं, मुग़ल शहनशाह शाहजहां की तामीर करदा ये दरगाह यहाँ पे बैरून कोट में या हैदराबाद में। ये देखिए, छत पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, इसके अंदर से एक आदमी भी नहीं जा सकता। ये आप देख सकते हैं, ये 1.5 फुट की जगह है सिर्फ। यानी ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई होंगी किसी दौर में यहाँ पे मटेरियल की शिफ्टिंग के लिए कि गुंबद बनाया जाए, मगर गुंबद यहाँ नहीं बन सका तो ये सीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। वो सामने जहाँ आपको सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पे दरगाह है शेख रेहान की। और यहाँ पर ये दरगाह है उनके साहबजादे सैयद कुतुब शाह की। यहाँ पर एक ख़ास रिवायत है। ये आप यहाँ बाहर कुछ कब्रें देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये 6-7 कब्रें यहाँ बाहर हैं, बिल्कुल दरगाह के अहाते के बिल्कुल सामने। 1 2 3 4 5 6 और 2 ये 7, ये 7 कब्रें यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं कि ये उन मिस्त्रियों की कब्रें हैं जिन्होंने ये दरगाह बनाई। अवलीन जब मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया तो इस दरगाह पे एक बड़ा गुंबद मौजूद था, बनाने की कोशिश की गई इस जगह पे। मगर जब ये मिस्त्री यहाँ पे गुंबद बनाने की कोशिश करते थे तो ऊपर से गिरते थे या कोई हादसा पेश आता था, कुछ होता था, तो ये यहाँ इनकी 7 बंदों की मौत वाक़ई हो गई, जिसको यादगार के तौर पे यहाँ दरगाह के बिल्कुल सामने दफन कर दिया गया है इनको। ये यहाँ पे ये हैं वो मेमार जो इस दरगाह को बनाने में शामिल थे, मगर ये गुंबद बनाने के एडवेंचर के लिए अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो यहाँ पर यह है, कहते हैं कि यहाँ पे शेख रेहान ने मना किया था कि उनके और उनके बेटों के मज़ार पे कोई गुंबद नहीं बनाया जाएगा, और ना बनाया गया है, और कहते हैं कि नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ सामने आपको एक और दरगाह नज़र आ रही है।
ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये भी शेख रेहान के एक और बेटे की दरगाह है। इनके कहते हैं कि कश्मीर में बहुत फॉलोअर्स हैं, तो वो यहाँ दफन है, ये शहीद हैं शायद। इनके मज़ार पर भी गुंबद नहीं है। कोई चीज़ें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कोई चक्कियाँ हैं, कोई क्या कहता है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ पे कहते हैं ये उसी दौर की चीज़ें हैं, बाबा शेख रेहान के और बाबा कुतुब शाह के दौर के। ये कदीम मस्जिद है जो दरगाह के साथ बनाई गई थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग बैरून कोट पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको दिखाया दरगाह शेख रेहान, तबाहशुदा शहर रुकनपुर और दरगाह सैयद कुतुब शाह और इर्द गिर्द का इलाका, जिसमें बिहार कॉलोनी, हुसड़ी और दीगर इलाके शामिल हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है बैरून कोट। अभी इसका एक हिस्सा बाकी है, पबन शरीफ। तो मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ से लेके चलूँगा कल पबन शरीफ पार्ट 3 में। तो चलते हैं, या आज पार्ट 2 का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल असद व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।